चैनल में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वोकेबलरी। सो फ्रेंड्स, इसमें हम ऐसे वर्ड शामिल किए गए हैं जो पिछले कई एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं और ये वर्ड्स आने वाले एग्जाम्स में भी हेल्पफुल होंगे। इन सभी को हमारे एक स्पेशल ट्रिक के साथ में आपको बताया जाएगा जिसे आपको याद रखने में और आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। प्रोकास्टिनेट। प्रोकास्टिनेट का मतलब होता है टालना। सो फ्रेंड्स, इस वर्ड को हम इजी कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ से हम स्प्लिट करेंगे तो ये बन जाएगा टीन और ये हो जाएगा एट। टीन खाना एट नहीं करते, प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं। बच्चों को जब खाना खिलाए जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? टालते रहते हैं, और या फिर उनके खाने के टाइम पे उनकी डिमांड्स कुछ और हो जाती है। तो हमेशा बच्चे क्या करते हैं? प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, टालते रहते हैं। नेक्स्ट, प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब है खर्चीला। सो फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ से स्प्लिट करते हैं तो ये बनता है गर्ल, और गर्ल्स आर प्रोडिगल, दे स्पेंड टू मच। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि लड़कियाँ शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती है और वो खर्चा भी बहुत करती है। सो प्रोडिगल मीन्स खर्चीला। नेक्स्ट, प्रॉफ्लिगेट। प्रॉफ्लिगेट और प्रोडिगल दोनों का मतलब खर्चीला होता है, फिर भी हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों का अलग अलग जगह यूज होता है। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, एक लिमिट में खर्चा करना, बट प्रॉफ्लिगेट का मतलब होता है फिजूल खर्चा करना। इसके अंदर हम यहाँ से स्प्लिट करते हैं तो ये बनता है गेट। पूरे गेट पे फूल लगाते हैं प्रॉफ्लिगेट पीपल। जैसे किसी का गेट है, इसके चारों ओर पूरा फूल सजा रखा है, तो ये क्या हो गया? फिजूल खर्चा। हमें ध्यान रखना है प्रॉफ्लिगेट फिजूल खर्चे में यूज होगा और प्रोडिगल नॉर्मल खर्चा। नेक्स्ट, प्रॉबिटी। प्रॉबिटी का मतलब होता है सच्चाई या फिर ईमानदारी। मॉम की बात में प्रॉबिटी है, मॉम की बात में सच्चाई है। फ्रेंड्स, ये वर्ड बहुत बार रिपीट होता है, सो आपको इसमें ध्यान रखना है कि प्रॉबिटी का मतलब होता है सच्चाई या फिर ईमानदारी। नेक्स्ट, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब है गहरा या फिर अगाध। दोस्तों, किसी का बच्चा किडनैप हो जाता है तो घर वालों पर क्या बीतती है, कितना उनको आघात पहुंचता है। आघात मीन्स प्रोफाउंड। जैसे यहाँ से स्प्लिट करते हैं तो ये फाउंड बन जाता है। आप फाउंड नहीं हुए तो आघात पहुंचेगा आपके घर वालों को। नेक्स्ट, प्राइवेशन। प्राइवेशन का मतलब है अभाव या फिर कमी, और हम कह सकते हैं असुविधा। तो हम यहाँ से स्प्लिट करते हैं तो ये बन जाएगा प्राइवेट। प्राइवेट कंपनी में टाइम की कमी रहती है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि यदि आप प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपके पास हमेशा टाइम की कमी रहेगी। नेक्स्ट, प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट का मतलब है बहाना, बहाना बनाना। जैसे राजू फ्री टेक्स्ट करके बच गया, राजू बहाना बना के बच गया। प्रीटेक्स्ट का मतलब है बहाना। नेक्स्ट, प्रीवेरिकेट का मतलब है छल कपट करना या फिर टाल मटोल करना। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ से स्प्लिट करते हैं इस वर्ड को तो ये वेरिकेट, ये बन जाएगा बैरिकेड। बैरिकेड लगा के पुलिस ने प्रीवेरिकेट किया, मतलब छल कपट किया। नेक्स्ट, प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब है संतान या आने वाली पीढ़ी। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ से स्प्लिट करते हैं तो इसको जनरेशन बोल सकते हैं। प्रो जनरेशन इज प्रोजेनी। नेक्स्ट, डिक्री। डिक्री का मतलब होता है निर्णय, आदेश या फिर आज्ञा। सो फ्रेंड्स, क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होगा, ये डिक्री आ चुका है, ये आदेश आ चुका है। नेक्स्ट, डिक्राई। डिक्राई का मतलब होता है दोष देना। जैसे यहाँ से हम स्प्लिट करते हैं तो ये बनता है क्राई। बच्चे क्राई करके डिक्राई करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब बच्चे रोते हैं या फिर उन्होंने कुछ गलती कर दी है, फिर भी वो रोते रोते बोलते हैं कि हाँ, ये हमने काम नहीं किया, ये हमारा दोष नहीं था, ये किसी और का दोष है, तो उनका क्या होता है? वो डिक्राई करते हैं। नेक्स्ट, डिकोय। डिकोय का मतलब होता है लुभाना, फुसलाना या फिर जाल बिछाना। सो हम डिकोय को पढ़ेंगे डाकू। डाकू को पकड़ने के लिए पुलिस को डिकोय करना पड़ता है, पुलिस को जाल बिछाना पड़ता है या फिर उनको ऐसे ऑफर देना पड़ता है जिससे वो उनकी जाल में या फिर उनकी पकड़ में आ जाए। नेक्स्ट, डिसाइफर। डिसाइफर का मतलब होता है समझना। यहाँ से हम स्प्लिट करते हैं तो ये बन जाएगा देसी। देसी लोगों की लैंग्वेज डिसाइफर करना आसान नहीं होता, जैसे इन लोगों की लैंग्वेज समझना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट, डेकेडेंस। डेकेडेंस का मतलब होता है बिगाड़ना या अवनति।
सो फ्रेंड्स हम यहाँ से स्प्लिट करते हैं तो ये बनता है डांस। ऐसा डांस डेकेडेंस है। जैसे ये भाई साहब किसी शादी में नागिन डांस कर रहे हैं तो ये एक पूरा माहौल बिगाड़ने वाला डांस है, इसको हम बोलेंगे डेकेडेंस। नेक्स्ट डीबंक। डीबंक का मतलब होता है पर्दाफाश करना या फिर किसी का असली रूप दिखाना। यहाँ से स्प्लिट करते हैं तो ये बनता है बंक। आपके बंक मारने को डीबंक कर दिया। जैसे स्टूडेंट क्लास से बंक मारा है, किसी स्टूडेंट ने टीचर को बता दिया कि ये बंक मारा है, सो इन्होंने डीबंक कर दिया, उनका पर्दाफाश कर दिया। नेक्स्ट डिसिजुअस। डिसिजुअस का मतलब होता है पतझड़ी या फिर पतनशील। यहाँ से स्प्लिट करते हैं तो ये बन जाएगा देसी। हमारी देसी दुनिया में सब पेड़ डिसिजुअस है। नेक्स्ट रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है अलग होना या फिर बचना या फिर कह सकते हैं दूर रहना। जैसे यहाँ से स्प्लिट करते हैं तो ये बन जाएगा, फ्रेन को हम पढ़ सकते हैं ट्रेन। ट्रेन से रिफ्रेन रहो, ट्रेन से दूर रहो या फिर बच के रहो। नेक्स्ट रमेज। रमेज का मतलब होता है खोज या फिर छानबीन करना। यहाँ से हम स्प्लिट करते हैं तो ये रम बन जाएगा और यहाँ से हम स्प्लिट करेंगे तो ये एज हो जाएगा। ओल्ड एज में रम का रमेज करते हैं, मीन्स छानबीन करते हैं। नेक्स्ट रीडल। रीडल का मतलब होता है पहेली या फिर रहस्य। फ्रेंड्स यहाँ से स्प्लिट करते हैं तो इसको राइड पढ़ सकते हैं। लड़कियां स्कूटर कैसे राइड कर लेती हैं, ये भी एक रीडल है। मीन्स स्कूटर चलाना बहुत बड़ी बात होती है, तो एक पहेली है या फिर एक रहस्य है। सो फ्रेंड्स ये थे टॉप 20 वर्ड्स जो पिछले कई एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। दोस्तों इनको आप माइंड में बिठाएं और इनको ट्रिक के साथ में याद रखने की कोशिश करें। ट्रिक से याद किया हुआ माइंड में जल्दी बैठता है और ऐसे वीडियोस में सप्ताह में 1 या 2 लाने की कोशिश करूंगा। यदि आपके पास कोई ट्रिक्स हो तो आप ज़रूर शेयर करें। अभी हम इन सारे वर्ड्स का रिविज़न करेंगे और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।